इस वीडियो में जानेंगे पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या मतलब होता है, व्हाट इज पीई रेशियो, इसको किस तरीके से निकाला जाता है वो देखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट पीई रेशियो एंड अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड का क्या रीजन है, किसी पीई का अंडर वैल्यू क्यों है, ओवर वैल्यू क्यों है, उस रीजन को जानेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। चौथा, एनालिसिस करेंगे किसी कंपनी का, किस कंपनी का पीई माइनस में ये जीरो है तो क्यों है, और किस कंपनी का पीई हाई है। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो को दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दूसरा शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका मतलब है कि 1 रुपए अर्न करने के लिए कंपनी को कितने रुपए लगाना पड़ रहा है अपने बिजनेस में, तब वो जाके 1 रुपए अर्न कर रही है। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी कंपनी का पीई 40 है, इट मीन्स कि उसको 40 रुपए लगाने पड़ रहा है 1 रुपए अर्न करने के लिए। अब किस कंपनी में पैसा लगाना प्रीफर करेंगे, उस कंपनी में जिस कंपनी में 30 रुपीज लगा के 1 रुपए अर्न किया जाता है, या 40 रुपए लगा के 1 रुपए अर्न किया जाता है। जाहिर सी बात है अब उस कंपनी में लगाएंगे जिस कंपनी में 30 रुपए लगा के 1 रुपए अर्न किया जाता है। अब बात शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका पीई का मतलब होता है कंपनी के अर्निंग का, कंपनी है और उसके अर्निंग का कितना टाइम्स ज्यादा, मतलब कितना गुना ज्यादा पेमेंट करने के लिए शेयर होल्डर इन्वेस्टर तैयार हैं। अगर किसी कंपनी का पीई 50 है, इट मीन्स की शेयर होल्डर 50 गुना ज्यादा उस कंपनी के शेयर के प्राइस अर्निंग का, उसके 50 गुना ज्यादा उसके अर्निंग का पे करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये होता है। अब जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट पी रेशियो, पी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसको देखते हैं। अब देखते हैं कि पीई को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट पीई रेशियो। तो आइए पीई रेशियो को देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस मीन्स जो मार्केट में अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक कंपनी एक साल में एक शेयर पे कितने रुपए अर्न कर रही है, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। जैसे एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर 100 है तो इट मीन्स कि वो एक साल में 100 रुपए कमाती है। उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने देखा यहाँ पर। अब आइए हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का पीई कितना है और अर्निंग पर शेयर कितना है, और उसे हम रियल लाइफ से कोरिलेट करके देखें। और यहाँ पर देखते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री का अर्निंग पर शेयर। यहाँ देखिए अर्निंग पर शेयर 98 रुपए 10 पैसे हैं। इट मीन्स कि ये 98 रुपए 10 पैसे कमाती है एक शेयर पे। जब इससे बात करें इसका पीई की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो इसका 26 रुपए 30 पैसे है। इट मीन्स कि 1 रुपए अर्न करने के लिए कंपनी को 26 रुपए 30 पैसे लगाना पड़ता है। पी का रिलेशन प्रॉफिट से होता है, इसलिए हमें प्रॉफिट को चेक करना चाहिए। जिस तरीके से पी बढ़ रहा है उस तरीके से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, उसको हमें चेक करना चाहिए। किसी कंपनी का पीई कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर पहले ही है, यहाँ पर है मार्केट प्राइस। मार्केट में प्राइस है 1,000 रुपए, अर्निंग पर शेयर पहले ईयर कमाती है 50 रुपए। तो इसका पीई कितना हो गया, एंड 1,000 को 50 से डिवाइड करेंगे 20 रुपए, 20 रुपए इसका पीई हो गया। नेक्स्ट ईयर में बात करते हैं, मार्केट प्राइस सेम है, मार्केट में कोई भी हलचल देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन वो अर्निंग इस पे 100% से इंक्रीज हो गया, 50 रुपए से 100 रुपए अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, और इसका पी निकाले तो ये 10 रुपए हमारा पी आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मार्केट प्राइस 1,000 का 1,000 है, लेकिन अर्निंग पर शेयर 100 से फिर 100% इंक्रीज हो गया। यहाँ भी 100% इंक्रीज हो गया और यहाँ भी 100 से 200 हो गया, तो 100% इंक्रीज हो गया। फिर इसका यहाँ पर निकालते हैं पी, तो 1,000 रुपए को 200 से डिवाइडेड करेंगे तो 5 रुपए आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पी हमारा नीचे जा रहा है, पी हमारा घट रहा है, लेकिन हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कंपनी का पीई कम है तो वो कंपनी खराब है।
ये एग्जाम्पल से आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। इस एग्जाम्पल का एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कोई कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है, तो उस कंडीशन में उस कंपनी का पी तो हमेशा हमें कम ही देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी का पी कम हो तो हमें उस कंपनी को बाई कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं अंडर वैल्यू ऑफ स्टॉक होने के, जैसे लो लो फ्यूचर ग्रोथ हो, बैड परफॉर्मेंस हो कंपनी का, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ये भी हो सकता है। कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि उस ओनली पीई कम है तो उसी को कंसीडर करके हमें शेयर को बाई करना ये सही बात नहीं है। रीजन ऑफ अंडर वैल्यू ऑफ पीई, पीई के अंडर वैल्यू होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आइए उन्हें जानते हैं। अंडर वैल्यू, लो फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ बहुत कम हो उस कंपनी का, फ्यूचर में ग्रोथ ही ना हो इसलिए उसका पीई कम होगा। कंपनी बैड परफॉर्मेंस, कंपनी अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो उस समय पी इसका अंडर वैल्यू देखने के लिए मिलेगा हमें। इन्वेस्टर बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं उस कंपनी के, तब हमें वहां पर पीई कम देखने को मिलेगा। स्टॉक अंडर वैल्यू, कंपनी के बारे में लोग जानते ही नहीं हो उस कंपनी के बारे में, तो उस समय इस पीई कम होगा उस कंपनी का। लो ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट बहुत कम हो, जैसे टेक्सटाइल बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस में ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसलिए भी इसका पीई कम होगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट्स नॉट गुड, फ्यूचर में लो ग्रोथ। अब जानते हैं ओवर वैल्यू ऑफ पी, पी के क्या कारण है कि जिससे कि वो ओवर वैल्यू होते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि इसमें स्टॉक इज ओवर वैल्यू, मोर इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी में इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके कारण पी हमें हाई देखने के लिए मिलता है। हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ हो किसी कंपनी में, ग्रोथ ज्यादा देखने के लिए मिल रहा हो, तब हमें पी दे इंक्रीज होता हुआ दिखता है। ग्रेट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर हो गया, इन सब में फ्यूचर में ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है, जिससे कि पीई हमें ओवर वैल्यू देखने को मिलता है। अब बात करेंगे उन कंपनियों की जिनका पीई माइनस में नील है एंड सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। आइए सबसे पहले देखते हैं उस कंपनी का नाम, जोमेटो। जोमेटो का पीई माइनस में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में है। अगर अगर इसको डिवाइडेड, अगर इसके प्राइस से डिवाइडेड करेंगे -66 को, तो माइनस में आएगा। तो जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जिसका पीई माइनस में है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं करा गया है। अब देखते हैं दूसरी कंपनी जिसका पीई, टाटा मोटर। जी हाँ, आपने सही सुना, टाटा मोटर। टाटा मोटर का पीई भी माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में है और इसका प्राइस 378 रुपये है। अगर 378 रुपये को 25 रुपये 60 पैसे से डिवाइडेड करेंगे तो माइनस में आएगा। तो ये भी यहाँ भी नहीं दे रखा है इसका अर्निंग पर शेयर, इसलिए यहाँ भी इसका पीई रेशियो नहीं दे रखा है। आइए अब दूसरे कंपनी देखते हैं, फोर्स मोटर का देखते हैं। फोर्स मोटर कंपनी एक, उसका ही देखते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका पी माइनस में 55 और प्राइस है इसका 1330 रुपये। तो इसका भी यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक पी नहीं दे रखा, तो ये भी माइनस में। तीन कंपनी मैंने आपको बता दिया, टाटा मोटर, फोर्स एंड जोमेटो, जिसका पीई माइनस में। अब देखते हैं किस कंपनी का पीई सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। अडानी टोटल गैस। अब देखते हैं अडानी टोटल गैस का पीई कितना है। अब देख सकते हैं अडानी का पीई 736 रुपये पी है, जबकि अर्निंग पर शेयर देखें 4 रुपये 41 पैसे। इसका पीई इंडिया में अभी सबसे हाईएस्ट है अडानी टोटल गैस एलटीडी का। आई होप सो आपको पीई रेशो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।